आज हम कलाम खुदा को जांचेंगे। उसके अंदर एक जो बिदअत जौन सी है, जो मसाया की पैदाइश के त्यौहार से जिसका ताल्लुक है, उसको हम देखेंगे। इस मसाया की पैदाइश की खुशखबरी के त्यौहार के अंदर जौन से एक सैकड़ों साल पहले जौन से कई सदियां पहले जो है एक बिदअत शामिल हुई, और वो बिदअत जो है इतनी तेजी से जो है वो मसीहत के अंदर सरायत उसने किया कि आज हर शख्स जौन से जब वो मसाए की पैदाइश के हवाले से कोई चीज़ जौन से बयान करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके जो ज़हन में जो चीज़ आती है वो मजूसियों, बैतलहम, चरनी के बाद जो बिद्दत उसके ज़हन में दाखिल होती है या उसकी ज़ुबान पर आती है, वो है सेंटा क्लॉज। आज हम इस सेंटा क्लॉज और उसकी जो सवारी, उसका जो रथ है, उसको जो है देखेंगे। इसका हम जो उनसे सरसरी सा जायजा लेंगे आज। अमूमी तौर पर जो सेंटा क्लॉज है, इसको जोड़ा जाता है एक बिशप के नाम के साथ, और बिशप का नाम है निकोलस। तो अमूमी तौर पर सेंटा क्लॉज को बिशप निकोलस जो है से जो है मुंसलिक किया जाता है। ये बिशप निकोलस कहा जाता है कि ये जो बिशप निकोलस है, ये मायरा जो कि आज मौजूदा तुर्की का हिस्सा है, वहां पे जौन से उस वक्त रूमी सल्तनत की वो जौन से तहवील में था, उनकी वो मलकियत था, जो आज तुर्की का वो शहर है मायरा, उसके अंदर ये बिशप जौन से ये जो निकोलस है, चौथी सदी में इसने जन्म लिया, और उस बिशप को जौन से सेंटा क्लॉज कह के पुकारा जाता है। हम देखेंगे कि क्या वाकई ये सेंटा क्लॉज उस बिशप के साथ मुंसलिक ठहरता है या इसकी कोई और जौन सी है जड़ें हमें नजर आती हैं। बदकिस्मती से जो बिंजेंटाइन चर्च था, जो उस वक्त का ग्रीक चर्च, वो एक जो देवता का मंदिर था, उस देवता का मंदिर जो है पोसाइडन है, उसके ऊपर ये चर्च जो उनसे तामीर किया गया। देवता का नाम पोसाइडन है, और उसके जो मंदिर की बाकियात थी, उनके ऊपर जो उनसे ये बाइजेंटाइन का चर्च जो उनसे जो ग्रीक चर्च था वो जो है कायम किया गया। और ये बिशप उस चर्च का जो उनसे बिशप था, जिसका नाम कहते हैं बिशप निकोलस था। अब ये जो देवता जिसका मैंने नाम लिया है पोसाइडन, ये देवता जो उनसे इससे देवता कहा जाता था, पानी का देवता। इससे इस देवता को जो उनसे कहा जाता था, ये देवता जो उनसे तूफानों का देवता है। ये देवता जो उनसे घोड़ों का देवता है। ये बड़ा ही मूडी मिजाज देवता था, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ही जल्द गुस्से में आने वाला, बहुत ही लालची। और अगर इस देवता की बातों को ना माना जाता, उसकी इंसल्ट होती, तो ये इंतकाम लेने का भी देवता कहलाता था। इस देवता के मंदिर की बाकियात के ऊपर जो उनसे ये जो चर्च है, जो ग्रीक चर्च है, ये कायम किया गया, और उसके चर्च के बिशप को वो कहते हैं कि ये बिशप निकोलस था, और वहां से ये सेंटा क्लॉज निकला। अब जब आप इसको थोड़ी सी इसकी तहकीक करें, तो
तहकीक से ये पता चलता है कि ये जो बिशप है, जिसको ये बिशप निकोलस कहते हैं, जिसका तारीखी तौर पर कोई भी वजूद किसी भी तारीखी किताब के अंदर नहीं है, ये एक मन घड़त जौन सी है वो कहानी जोड़ी गई है। कहते हैं कि ये जो बिशप है, बिशप निकोलस, इस चर्च का, इस के अंदर उस देवता की, पोसाइडन देवता की, जो कि समंदर का देवता था, घोड़ों का देवता था, तूफानों का देवता था, उसकी रूह दाखिल हो गई। जब उसकी रूह दाखिल होगी तो उसकी ताकत भी उस देवता की इस बिशप के अंदर दाखिल होगी। यानी अंदाजा करें कि एक ऐसा बिशप है जो कि मसीहत जिसके अंदर कमजोर ठहरी है और जिसके अंदर जो उनसे देवियाई ताकतें जो सी हैं वो सरायत कर चुकी हैं। कहते हैं कि ये जो बिशप था, ये ना सिर्फ कुदरत पर अख्तियार रखता था बल्कि बहुत सारे मौजज़ात भी ये करता था, क्योंकि इसके अंदर जो उस पोसाइडन देवता की जो है वो रूह हलायत हलूल कर गई थी, दाखिल हो गई थी, उसके अंदर ये कुव्वत आ गई थी। इसलिए ना सिर्फ वो कुदरत पर फौकियत रखना शुरू हो गया बल्कि बहुत सारे मौजज़ात करना शुरू हो गया। इस बिशप के बारे में कहा जाता है कि ये बिशप जोन्स है, ये रातों को चुपके जोन्स है जाता अपने सफेद घोड़े के ऊपर और जोन्स है लोगों के घरों में जोन्स है गिफ्ट्स जोन्स हैं तहाइफ रखा था। जब रोमन कैथलिक्स ने इस चीज को सुना तो उन्होंने इस शख्स की मौजज़ाती कुव्वतों को देखते हुए इसको मुकद्दस सेंट निकोलस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सेंट निकोलस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही जोन्स है कुव्वत वाला शख्स है, खुदाई कुव्वतें रखता है, क्योंकि वो खुद जोन से हैं पेगन्स थे, खुदाए कदूस को ना मानने वाले थे बल्कि और खुदाओं को मानने वाले थे, सूरज की पूजा करने वाले थे। उन्होंने इसको सेंट का दर्जा दे दिया और ये सेंट निकोलस कहकर पुकारा जाने लगा। ये जो लिबास जेबतन करता था वो लाल रंग का लिबास जेबतन करता था, जो कि एक जानवर है, अमाइन, सफेद कलर का, उसकी जो सफेद कलर की खाल थी उसके अंदर लाल जो है सुर्ख उसको रंगा जाता था और ये पहनता था और उसके ऊपर ये अपनी हैट जो सी है वो पॉइंटेड हैट पहनता था। जो डच हैं, जिसे आज आप जो उनसे हॉलैंड कह के भी पुकारते हैं, नेदरलैंड कह के भी पुकारते हैं, ये डच लोग भी जो से पूरे का पूरा यूरोप ही जो है पेगन था, पेगनिज्म का शिकार था। आज जिस तरह आप कहते हैं जी यूरोप वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी है, ये पेगनिज्म्स का शिकार था पूरे का पूरा यूरोप। उसमें जो डच लोग थे, जो आज नेदरलैंड के लोग कहलाते हैं या हॉलैंड भी उन्हें कहा जाता है, ये जो उनसे हैं ये एक त्यौहार मनाते थे, इस बिशप का त्यौहार, सेंट निकोलस का त्यौहार, और ये 5 दिसंबर की शाम को मनाया जाता था और ये इसे सेंट निकोलस ईव कहकर मनाते थे। जिस तरह आज क्रिसमस ईव है, आप कहते हैं जी क्रिसमस ईव है, इस तरह ये सेंट निकोलस ईव 5 दिसंबर, 25 नहीं, 24 नहीं, 5 दिसंबर को ये सेंट निकोलस ईव जोन से मनाते थे। और छठा दिन जो सा था 6 दिसंबर का, ये सेंट निकोलस डे कहलाता है। आज भी जो सा इसकी जो सी है वो की जाती है। ये ना सिर्फ इसका तारीख के अंदर, तारीखी कुतब के अंदर कोई हवाला नहीं है,
मसख शुदा तारीख के अंदर इसको दाखिल किया गया। ये जो बोगस सेंट था, सेंट निकोलस, ये बोगस तारीख के मुताबिक पोसाइडन देवता से निकलता है। और ना सिर्फ ये पोसाइडन देवता से निकलता है, बल्कि ये उस वक्त की जो देवी थी, यूनानी देवी आर्तमिस, जिसका बाइबल के अंदर भी जिक्र है, आर्तमिस का मंदिर, ये देवी जो सी है ये समुद्रों की देवी कहलाती थी। ये देवी जो सी है बयाबानों की देवी कहलाती थी, आर्तमिस की देवी। ये देवी जो सी है शिकार की देवी कहलाती थी। ये देवी जो सी है फलों की देवी कहलाती थी। ये देवी कुदरत की देवी कहलाती थी। ये देवी जो सी है चाइल्ड बर्थ की देवी कहलाती थी। तो ये जो आर्तमिस की देवी की जो खुसूसियत थी, इस सेंट निकोलस ने, जो कि बोगस सेंट है, जो कि पोसाइडन, जो कि पानी के देवता, घोड़ों का देवता, वहां ना सिर्फ उसको इसने रिप्लेस किया, उसकी जगह ली, बल्कि इसने आर्तमिस देवी की भी जगह ले ली। और इसका जो निशान था, इसका जो टाइटल था, जिस नाम से इसे पुकारा जाता था, वो टाइटल जो कि पोसाइडन देवता का टाइटल था, जो कि मुल्लाह का टाइटल है, क्योंकि वो पानी का देवता था, तो मुल्लाहों का देवता था, तो उसे द सेलर कह के उसका टाइटल दिया गया था पोसाइडन देवता को। इसने ये जो सेंट निकोलस है, जिसे बिशप निकोलस जो है कहा जाता है, ये टाइटल इसको जो है अनायत हो गया। ये जो निकोलस क्रिश्चियन नेम है, ये ओल्ड निक या ओल्ड निकार से भी निकला है, जो कि ओल्ड निक या ओल्ड निकार पानी के देवता हैं, जो कि कदीम जोन्स है, जो पेगन्स हैं, जो खुदा के नाम मानने वाले हैं, उनके ये देवता थे। एक और देवता जोन्स है, उसका नाम है वुडन। लकड़ी नहीं, वुड नहीं, लेकिन स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, WODEN, वोडन। ये वोडन जोन्स है, ये ओडिन से निकला है, जो कि नॉर्वेजियन मिथोलॉजी जोन सी है वहां से यह आया। ये भी देवता है, वोडन ओडिन से निकला है, जो कि नॉर्वेजियन मिथोलॉजी, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया आपको, ये सारे का सारा नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन, जर्मन, फ्रांस, पोर्चुगल, ये तमाम के तमाम, इटली, रोमन्स, ये तमाम के तमाम जौन से पेगन से, खुदा को ना मानने वाले, इनके अपने जौन से देवता थे। ये वोडन जो देवता है, ये देवता था लड़ाई का देवता, ये देवता था फहम का देवता, और ये देवता था शायरी का देवता। तो ये जो से इसको वोडन से भी, इस बिशप निकोलस को वोडन देवता से भी मिलाया जाता है। तो तीन देवता जो से इसको मिलाया जाता है, एक पोसाइडन, दूसरी आर्तमिस, और तीसरा वोडन या ओडिन। हमने ये भी देखना है कि ये जोन से किस तरीके से ये इसकी ट्रांजिशन होती है, और किस तरीके से इसको जोन से इस मसीहत के अंदर जो है दाखिल किया जाता है, यानी मसाया की पैदाइश के हवाले से इसका जो है रोल आता है। जब यूरोपियंस ने जो है मसीहत को अपनाया, क्योंकि वो पहले एक खुदा को मानने वाले नहीं थे, लोग पेगन लोग थे, तो जब उन्होंने इस मसीहत को अपनाया, तो उन्होंने उनके अंदर जो पहली तमाम रवायत शामिल थी,
उसको कोशिश की, जैसे कि हमने पिछली दफा भी सीखा था, कि उसे किसी तरीके से मसीहत के साथ जो उनसे उसका मिलाप कर दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मसीहत को मानने वाले कम हो जाए। क्योंकि किसी भी शख्स के अंदर तब्दीली जो होती है वो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। किसी भी पुरानी चीज को छोड़ना और नई चीज की तरफ जाना एक मुश्किल मरहला होता है। और इन्हें भी इल्म था कि ये नस्ल दर नस्ल जो रवायत चली आ रही हैं पेगनिज्म की, बिदतों की, इनको एकदम से छोड़ना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने उसको मसीहत के साथ जो है मिलाप करना शुरू कर दिया। अब ये जो वोडन था जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, ये वोडन जो उनसा देवता था, ये क्या करता था कि ये देवता, इसके मुतालिक कहा जाता है, ये जो पेगन्स हैं इनका ये मानना था कि ये जो वोडन देवता है ये सर्दियों के दरमियान, अब ये जो एक लफ्ज बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस, सोल्स्टिस जो उनसे ये वक्त या वो लम्हा है या वो तारीख है जो कि साल में 2 मरतबा आती है। एक को कहा जाता है विंटर सोल्स्टिस और दूसरा होता है समर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस है 22 दिसंबर और समर है 21 जून। ये 2 दिन ऐसे हैं जब जो उनसे जो सूरज है या वो मैक्सिमम या मिनिमम अपनी डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, या मैक्सिमम यानी 22 जून सबसे गर्म तरीन दिन और 21 जून सबसे गर्म तरीन और 22 दिसंबर जो उनसे वो जो है 21 दिसंबर के बाद जो 22 दिसंबर चल रहा होता है वो जो है उसके अंदर रातें लंबी होनी शुरू हो जाती हैं और दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो विंटर सोल्स्टिस जो उनसे ये जो वुडन देवता था, इनका मानना है कि ये वुडन देवता छतों पे चढ़ता था लोगों की, और छतों पे चढ़ के उनको चिमनी के जरिए से उनकी नेमतें जौन सी हैं, जो नेमतें जिस की वो जरूरत महसूस करते थे और दुआएं करते थे इस देवता से, वो उन्हें मुहैया करता था। तो ये जो सेंटा क्लॉज का आपको कंसेप्ट जो है जो नजर आ रहा होगा कि ये जो सेंटा जनाब चिमनी के जरिए से आता है, ये आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि ये कहां से तमाम चीजें जो उनसी हैं वो ली गई हैं। तो ये वुडन देवता जो उनसे हाउस पे चढ़ता था विंटर सोल्स्टिस दिन यानी 22 दिसंबर को। इसीलिए सिर्फ ये सेंटा आपको क्रिसमस के दौरान ही नजर आता है, उससे पहले उसके आगे या पीछे नजर नहीं आता। और उसी दौरान ये चिमनियों से जो है इनका यूरोपियन का मानना है, क्योंकि ये पेगन्स थे, ये सदियों से ये चीज मानते चले आए थे। आज भी इन्होंने यही तलीम पूरी दुनिया में राइज की है, अमेरिका तक में गई हुई है, हर जगह पे पहुंची हुई है कि चिमनी के जरिए से सेंटा आता है और जो है गिफ्ट रख के चले जाता है। और बदकिस्मती से जो उनसे जो आज के जो मसीही हैं उन्होंने भी बगैर तहकीक किए बगैर सोचे इसी जो उनसे अपने बच्चों तक नस्ल दर नस्ल वो मुंतकिल करते चले जा रहे हैं। इटली के अंदर जो उनसे ये जो सेंट निकोलस है, इससे एक औरत से भी जो उनसे एक जो देवी है उससे भी मुंसलिक किया गया। इसे कहा गया कि ये एक ऐसी देवी थी, इस देवी का नाम था द ग्रैंड मदर, या इसे पास्कुआ एपिफेनाया, पास्कुआ एपिफेनाया इटली के अंदर जो उनसे सेंट निकोलस, बाकी यूरोप कहते थे ये मर्द है, ये बिशप निकोलस है। इटली के अंदर जो उनसे इसे बारी जो उनसे वहां पे जगह सदर्न इटली में,
वहां पे ये औरत थी, ये देवी जौन सी है, उसे कहा गया कि ये जो ग्रैंड मदर है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहा जा रहा है, या पास्कुआ एपिफेनिया और या एपिफनाया और बिफान, ये 3 नाम जौन से उसके लिए लिए जाते हैं। ये भी जौन सी है, ये नेमतों की देवी थी, क्योंकि बाकी यूरोप के अंदर ये कहा गया कि ये वुडन है जो कि घरों की छतों में जाता है और ये चिमनी के जरिए नेमतें जौन सी है नीचे घरों के अंदर उतार देता है। तो ये जो औरत है, जो ग्रैंड मदर है या पास्कुआ एपिफनाया है या बिफाना है, जिसको निकोलस के साथ, बिशप निकोलस या सेंट निकोलस के साथ मुंसलिक किया जाता है, कहा जाता था कि ये औरत क्या करती थी कि ये स्टॉकिंग्स लेकर, बोरी लेकर उसके अंदर बच्चों के गिफ्ट रखती थी। तो आज ये जो आपको सेंटा नजर आता है, एक बोरी पकड़े हुए और उसके अंदर बच्चों के गिफ्ट होते हैं, और आप अपने बच्चे को ये तालीम देते हैं और सिखाते हैं कि सेंटा की बोरी के अंदर आपका गिफ्ट है और सेंटा चिमनी के जरिए से नीचे उतरेगा, रात के वक्त आप सो जाएं, सुबह आपने जल्दी उठना और आपका गिफ्ट जौन से मौजूद होगा। तो ये जो बोरी का जो कंसेप्ट है, चिमनी का कंसेप्ट जौन सा वुडन का कंसेप्ट है, और ये जो बोरी का कंसेप्ट है, ये इस औरत का, क्योंकि इसको सदर्न इटली में इसको इस औरत के साथ जोड़ा गया था, बिफाना या पास्कुआ एपिफनाया या द ग्रैंड मदर उसे कहा जाता था, कि ये बोरी के अंदर बच्चों की गिफ्ट लिए फिरती है और ये जो उनसे बच्चों को गिफ्ट देती है। अनफॉर्चुनेटली कहा ये जाता है कि इस ग्रैंड मदर को, एपिफाना को, एपिफनाया को या बिफाना को, इसे उस मुकाम से जो इसकी जगह थी बारी के अंदर, इसके घर से, इसकी श्राइन से, इसकी जो भी आप कह लें, जो भी इसका मंदिर है, उस जगह से इसे बेदखल कर दिया गया। और जब वहां से इसे बेदखल किया गया तो वो जगह जौन सी है सेंट निकोलस के नाम से जौन सी है मंसूब कर दी गई। तो अभी तक आपने जो ये सीखा है वो ये सीखा है कि किस तरीके से ये जो सेंटा क्लॉज है वो मुख्तलिफ जो है मराहिल से गुजरता चला जा रहा है, और ये किस तरीके से चिमनी का कंसेप्ट आया है, किस तरीके से ये स्टॉकिंग्स का कंसेप्ट आया है, किस तरीके से गिफ्ट का कंसेप्ट आया है, ये क्यों जोन से है वो ऊपर से जोन से है वो आ रहा है चिमनी के जरिए से, दरवाजा नहीं नॉक कर रहा। अभी हम चलेंगे एक घोड़ों की तरफ भी। अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि जो पोसाइडन है वो समंदर का देवता था, और ये जो पोसाइडन है, ये जो बिशप निकोलस था, जिसके अंदर कहते हैं जी पोसाइडन की रूह दाखिल हो गई थी और उसकी वजह से वो कुदरत पर कुव्वत रखता था और मौजे जाहिर करता था, क्योंकि जो उनसे पोसाइडन जो है पानी का देवता था, मलाहों का देवता था, और इसी वजह से जो उनसे है ये सेंट निकोलस को भी जो है ये द सेलर कह के जो है पुकारा गया। तो जो जितने भी जब ये यूरोपियंस ने जो कि मसीह जिन्होंने कबूल की, वो मला ये जो उनसे जो सेंट निकोलस जो बुत है, जो इमेज है, वो लेकर अपनी कश्तियों में जाया करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये जो बुत है, ये जो देवता है हमारा, ये हमें पानी की लहरों से जो उनसे बचाएगा, और ये पानी की लहरों से क्योंकि चल के अभी हम देखेंगे कि इसको कौन सा रंग जो उनसे दिया गया था। अब इसके अंदर जो उनसे अगर आप देखें तो ये जो है ये फीस्ट डे, अब फीस्ट डे आपने देखा था कि फीस्ट डे जो है जो डच वालों ने किया था, ये 5 दिसंबर की शाम, इसको जो उनसे सेंट निकोलस ईव कहते थे, और 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाता था। तो जब भी ये फीस्ट डे होता था इनका,
तो जो मुल्ला थे जो कि जिन्होंने मसीहत कबूल कर ली थी, जो कि उससे पहले पेगन थे, वो ये इसका बुत लेकर जाते होते थे। 11वीं सदी में कहा यह जाता है कि कुछ हड्डियां जौन सी हैं वो जमा की गई और उन्हें उस बारी के मुकाम पे, जो कि ये ग्रैंड मदर जौन सी थी जिसके साथ सेंट निकोलस को जोड़ा गया, बारी जैसे मैंने आपको बताया सदरन इटली का इलाका है, इस औरत को जो है वहां से निकाल दिया गया, वहां पे सेंट निकोलस का जो उनसे मजार बना दिया गया, मजार या श्राइन बना दिया। तो वहां से 11वीं सदी में कहते हैं कि जी हड्डियां को जमा की गई और उनको इस चर्च के अंदर जो है, इस जगह के ऊपर बारी के मुकाम के ऊपर जो है दफन। और कहा यह गया कि देखें ये वाकई में एक शख्स था जो कि आगे चलकर सेंटा क्लॉज बना। ये असल कहानी है सेंटा क्लॉज की, जिसको सेंट निकोलस बिशप के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज क्योंकि ये रोमन्स ने जो उनसे इसका कंसेप्ट निकाला, उन्होंने इसको जो है सेंट कहकर पुकारा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, 4वीं सदी में वाकई मायरा के मुकाम पे, जो कि आज तुर्की का इलाका है, वहां पे ये बिशप मौजूद था। तारीख के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, किसी भी मुस्तनद तरीकी किताब के अंदर इसका जिक्र नहीं मिलता। एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है जो इसके मुतालिक कहा जाता है, इस बिशप के मुतालिक आउटरेजियस इसके मुतालिक दावे किए गए, बेबुनियाद, इसको आपके सामने जब वो दावे भी रखे जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्यों इसको जौन से इस कदर मसाया की पैदाइश के दिन इसको जौन से परवान चढ़ाया गया। बेसबब जौन से शैतान किसी भी तौर पर कोई भी काम नहीं करता। शैतान का जो मकसद है वो खुदा की तालीम को प्रागंदा करना है, खुदा की तालीम के अंदर जौन से वो दाखिल होकर गुमराही फैलाना है। क्यों सेंटा क्लॉज आपको साल में और कभी नजर नहीं आता, या उसका एड्स या उसके कैलेंडर्स या उसके मुजस्मे आपको नजर नहीं आते? क्यों मसीही मसाया की पैदाइशी के वक्त इसे देखते हैं? आए उन दावों की तरफ चलें और देखें कि क्यों इसको जो है मसाया की पैदाइश के साथ जोड़ा गया। इस बिशप निकोलस के मुतालिक ये दावे किए गए कि जब ये बच्चा था तो इसने रोजा रखा। अब बच्चा जौन से कोई 3 साल का या 4 साल या 5 या 10 साल का नहीं, बच्चा इन्फेंट, दूध पीता बच्चा। कहते हैं ये बच्चा जब ये दूध पीता बच्चा था तो इसने रोजा रखा, और ये हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ बुध और जुमे वाले दिन मां की छाती से दूध पीता था। 5 दिन ये दूध पीता बच्चा दूध नहीं पीता था, महज बुध और जुमे वाले दिन मां की छाती से दूध पीता था। ये है इसके मुतालिक दावा कि ये क्योंकि बचपन ही से इलाही कुव्वतों का आमिर था।
इसके मतलब दावा यह किया जाता है कि ये जो सेंट निकोलस है, बिशप बनने से पहले ये बिशप बना कैसे है? कहता है कि इससे जो पिछला बिशप था उसको इलाही ख्वाब उसने देखा और उस ख्वाब के मुताबिक पहला शख्स जो उस चर्च में दाखिल होगा वो अगला बिशप ठहरेगा, क्योंकि ये सेंट निकोलस जिसे कहा जा रहा है ये वो पहला शख्स था अगले दिन जो कि चर्च के अंदर दाखिल हुआ, इसलिए कहा गया कि ये इसके मुतालिक खुदा ने बयान किया। अंदाजा करें कि तारीख में तो ना ही उसकी पैदाइश है, ना ही उसकी जौन सी है किसी भी तौर पर कोई और निशानी है, लेकिन ये दो मलाई कहानियां जोड़ी गई हैं। दूध पीता बच्चा है जो सिर्फ बुध और जुमे को दूध पीता है मां की छाती से। ये बिशप इसलिए बनता है क्योंकि इससे पहले वाला बिशप एक ख्वाब देखता है कि जो शख्स अगले दिन पहला जो शख्स जो अगले दिन चर्च में दाखिल होगा वो बिशप बनेगा। इसके मतलब ये दावा किया जाता है कि कॉल्ड्रन एक बड़ी सी बाल्टी होती है, कहते हैं कि इसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसको मसाहे की पैदाइश से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको क्या चीज करके पेश किया जा रहा है कि ये कौन है? ये मुर्दों को जिंदा करने वाला भी शख्स है। कहा यह जाता है कि ये क्योंकि द सेलर कह के पुकारा गया था जैसे मैंने आपको बताया, और द सेलर जो है खिताब था पोसाइडन देवता का जो कि समंदर का देवता था। इसने 3 मलाहों को बचाया, और किस तरह बचाया? इसने हवा को थम दिया, इसने हवा को रोक दिया, उस तूफान को इसके हुक्म से थम जाना पड़ा। ऐसे नहीं इसको प्रमोट किया गया, ऐसे नहीं इसको उस नजात के दिन जिसकी आसमान से खुशखबरी दी गई है उसके साथ मुंसलिक किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में यह भी दावा किया गया कि इसने फसल को बरकत दी, और वो बरकत जौन सी है उस फसल के लिए 2 साल तक वो फसल जौन सी है वो कायम रही। आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों का वाकया सुना होगा। इसको उससे भी बड़ा करके बयान किया गया कि इसकी बरकत सिर्फ फसल 2 साल तक लोग उससे खाते रहे। सिर्फ 5,000 नहीं, 2 साल तक तमाम लोग खाते रहे। इसके बारे में एक और दावा किया गया इस बिशप के बारे में कि जब
इसकी डेथ होती है, शुक्र है ये दावा नहीं हुआ कि ये मरने के बाद जिंदा हो गया। जब इसकी डेथ होती है तो कहा जाता है कि इसकी हड्डियों से तेल निकलता है जो कि तमाम बीमारियों के लिए शिफा रखता है। अभी हड्डियां कहां से लाई गई हैं? क्योंकि दावा तो यह है कि 11वीं सदी में चंद हड्डियां जमा की गई। तो ये हड्डियां कौन सी हैं? तो ये जो सेंटा आपके साथ जो जुड़ रहा है, जो आपके घरों के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, जो आपके ज़हनों के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, जो आप लिबास भी पहनते हैं सेंटा का, जो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपका गिफ्ट सेंटा लेके आ रहा है, ये तमाम का तमाम पेगनिज्म की बुनियाद है। ये वो नेमते हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे आगे, वक्त हमारे पास मौजूद है, जो कि देवताएं अपने पुजारियों के लिए रखते थे। इसी निकोलस की वजह से निकोलाइट्स का वजूद होता है, और मुकाशफे किताब में लिखा हुआ है कि इनसे होशियार रहना। इसका एक और सिंबल भी था इस बिशप का, और वो 3 गोल्डन बॉल्स। आज 3 गोल्डन बॉल्स जो उनसी हैं, ये पॉन ब्रोकर्स, यानी जो आपको आपकी चीज गिरवी रखने के इब्स कर्ज देते हैं, उनका भी वही सिंबल है। जो डच हैं वो सेंट निकोलस को सिंते क्लास कहते थे, और ये डच लोगों ने, जब ये न्यू वर्ल्ड उस वक्त जो उनसे अमेरिका को कहा जाता था, जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां पे इन्होंने यूरोप से जो है अमेरिका तक पहुंचाया है इसको। थोड़ा सा हम और इसको सीखेंगे। एक लफ्ज है ज़्वाट पिएट या ज़्वाटे पिएट। ये ज़्वाटे पिएट क्या चीज है? सेंट निकोलस अकेला नहीं था, इसके साथ इसके 2 जो उनसे हैं खिदमतगार या मददगार आप कह लें मौजूद होते थे, और ये दोनों खिदमतगार और मददगार जो उनसे हैं, इनके जो चेहरे थे वो स्याह रंग के थे, और इसी वजह से इन्हें ज़्वाट पिएट कहा जाता है, स्याह रंग के। इन्होंने जो उनसे है परों वाली टोपियां पहनी होती थी। ये लोग जो है जो ज़्वाट पिएट थे, ये जो 2 इसके कंपेनियंस थे, मददगार थे, सहूलतकार थे, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो लोग होते थे जो चिमनियों के जरिए उतरते थे, और चिमनियों के जरिए उतरने की वजह से इनके चेहरे काले होते थे। और ये बच्चों को जो उनसे है, उनके गिफ्ट, जो अच्छे बच्चे होते थे उनके गिफ्ट चिमनियों से उतर के उनको देते थे, और जो बुरे बच्चे होते थे उनके लिए जो उनसे पनिशमेंट मुकर्रर करते थे। 1960 के अंदर यूरोप में इस चीज को तर्क कर दिया गया। ज्यादा साल नहीं हुए, 1960 में पनिशमेंट को तर्क कर दिया गया।
लेकिन ये चिमनी का कंसेप्ट क्योंकि नस्ल दर नस्ल उनके चला आ रहा है, पेगनिज्म वो कायम रहता है। एक रिसर्चर है, हिस्टोरियन है, उसका नाम है हेलन एडलीन ग्यूबर। ये जर्मन जौन सी हिस्टोरियन है, 1859 से 1929 तक ये रही है, सॉरी ब्रिटिश हिस्टोरियन है। इसने एक जौन सी इसकी फेमस बुक है मिथ्स ऑफ नॉर्समैन, नॉर्वेजियंस पीपल। ये बयान करती है कि ये जो सिंटर क्लॉस है, जो डच सेंटा क्लॉस को या सेंट निकोलस को सिंटर क्लॉस कहते हैं, ये जो सिंटर क्लॉस और इसके हेल्पर जो उनसे आपने देखा ज्वार्ट पेट है, ये कहते हैं कि ये वाइल्ड हंट जो उनसे ये करते थे। अब ये वाइल्ड हंट क्या है, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये अगर हम अगली दफा कर सकें या फिर कभी जो उनसे इसको देख सकें। ऑडिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिन जो उनसे है, ये जो वुडन था उससे निकला है। ये जो आपको एक स्लेज नजर आती है सेंटा क्लॉज की, कि वो स्लेज उसको खींच रहे हैं, वुल्व्स उसकी सवारी है। अब ये सवारी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज सारा का सारा नहीं हम इसको करेंगे, लेकिन ये सवारी जो सी ये सिर्फ जो है ये आपको यहां पे नजर नहीं आ रही, ये हिंदुओं के अंदर भी है। आसमान पे उड़ने वाली सवारी का कंसेप्ट जौन से है दूसरे मज़ाहिब में भी है। इसको यहां पे ये क्यों बताया गया है कि ये जब ये किस तरह पहुंचता है, इसके पास 8 जौन से वुल्व्स हैं जो कि इसे खींच रहे होते हैं। ये जो ओडन या वुडन जौन से है, इसके पास 8 लेग्ड हॉर्स था, इसके पास जो घोड़ा था उसकी 8 टांगें थी। इसकी सवारी 8 घोड़े नहीं बल्कि एक घोड़ा जिसकी 8 टांगें, और उसका नाम था स्लीपनर। कहते हैं कि ये जो उनसे है, ये जो ओडन है या वुडन, ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये वहां का देवता था, स्पेशली अमंग द जर्मेनिक पीपल्स जो जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। और ये क्योंकि वुडन आपने देखा था कि ये समंदर का देवता है, और ये ओडन है वुडन सेम चीज है। ऑडिन भी कहा जाता है, ऑडन भी कहा जाता है, ऑडिन भी कहा जाता है, ODIN भी है, ODDIN भी है। ये आप गूगल करेंगे आपको इसके मतलब काफी चीजें मिल जाएंगी। ये जो देवता है ये एक आंख का देवता था। और ये देवता जो उनसे है, ये हीलिंग का देवता था, डेथ का देवता था, रॉयल्टी का देवता था, नॉलेज का, वार का, सॉसरी का, पोइट्री का देवता था। अब ये जो घोड़ा है ये किस तरीके से जन्म लेता है, इसको जो उनसे हम देखने के लिए देखते हैं। कहते हैं ये घोड़ा ना सिर्फ फिजा में जो उनसे ओडन को लेके जाता होता था, बल्कि ये जहन्नम में भी उतारता होता था उसे, जहन्नम की भी सैर करके आते थे। ये ओडन का जो 8 टांगों वाला घोड़ा जिसे स्लीपनर कहा जाता है, कहते हैं कि ये इसे स्लीपनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिसलता चला जाता था। और ये घोड़ा जो से ये किसका बच्चा है, ये एक लॉकी और स्वेडिल फरी
इन दोनों का मिलाप है। कहते हैं कि हुआ ये मैं आपको इसकी पढ़ के बताता हूं। कहते हैं कि ये घोड़ा लॉकी और जो उनसे स्वेल्डिल्फरी का बच्चा था, जो नोरस, जो जो मैंने आपको बताया कि नॉर्वेजियन मिथोलॉजी है कि देवताओं की नस्ल का देवता था, जो घोड़ी में तब्दील हो गया था। ये घोड़ा घोड़ी में तब्दील हो गया और सोडेल्फ्री के नाम से घोड़े के साथ मिल गया। यानी ये घोड़ी में पहले घोड़ा था 8 टांगों वाला, फिर घोड़ी में तब्दील हो गया क्योंकि इसने मेट किया जो है एक घोड़े के साथ जिसका नाम था सवाल डिल्फरी, जिसका मतलब है अनलकी ट्रेवलर। सिर्फ ये जो ओडन है, इसके बाद ये नहीं था। आज आप सेंटा को सिर्फ जो है अमूमी तौर पे रेनडियर्स देखते हैं या वुल्फ्स देखते हैं। तो ये रेनडियर जो है ये आया स्लेफनिर, जो ये 8 टांगों वाले घोड़े के कंसेप्ट से। ये जो वुल्फ है ये कहां से आए हैं? ये जो ओडन है, जो सेंटा क्लॉज जो है बनता है, इसके पास ना सिर्फ ये घोड़ा 8 टांगों वाला था, बल्कि इसके पास 2 वुल्फ्स भी थे और 2 रेवन्स भी थे। वुल्फ्स का नाम जेरी और फ्रैकी था, जिनका मतलब है ग्रीडी वन एंड हंग्री वन। और ये ग्रीडी और हंग्री इसलिए होते थे कि ये जो जंग के दौरान जो लोग मर जाते थे, ये उन्हें नोचते थे, खाते थे। तो ये जो आपको वुल्फ्स नजर आते हैं सेंटा क्लॉज की सवारी के अंदर, ये ओडन के वुल्फ्स हैं, जहां से ये कंसेप्ट लिया गया। इसी तरह इसके बाद 2 रेवंस थे, हगिन और म्यूनिन, जिनका मतलब है थॉट एंड माइंड। और ये कहा जाता है कि ये जो कबूतर थे, ये जो रेवन थे, ये पूरी दुनिया में घूमते फिरते थे और पूरी दुनिया की खबर लेके आते थे और आके जौन से ओडन को बताते थे। और फिर ओडन जौन से जो लोग तो अच्छे होते थे उनके लिए नेमतें, और जो लोग बुरे होते थे उनके लिए सजाएं तजवीज करता था। हम जो उनसे आज हमने ये देखा है कि ये सेंटा क्लॉज का जो कंसेप्ट है, ये कलाम खुदा के अंदर, मसीहत के अंदर मसाया की पैदाइश के दिनों में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसको देवता के तौर पर पेश किया गया। इसको ऐसे देवता के तौर पर पेश किया गया जो देवता इलाही कुदरत रखता है, जो आपको नेमतें देता है। और इसलिए आप अपने बच्चों को कहते हैं सेंटा लेके आए हैं, बगैर ये सोचे समझे कि ये जो गिफ्ट आप अपने बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं ये खुदा की तरफ से आपको तौफीक दी खुदा ने कि आप अपने बच्चे को खुश जौन से है वो देख सकें। तो बच्चों से ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटा का, ये हटाएं, क्योंकि ये पेगनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नई मालूमात हैं जो कि पहली बार सुनने से शायद आपको समझ में ना आए, इसको नोट कीजिए, इसको जो है पढ़िए, खुद तहकीक करें, ताकि आप आइंदा से इस पेगन कंसेप्ट को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल ना करने वाले ठहरे। खुदा आपको बरकत दें। आमीन।